Hello my dear friends and students, welcome back to my channel English with NK Prajapat. Today in this video we are going to learn an essay on coronavirus or COVID-19. This essay is useful for class 10th or 12th board. We will learn this essay in this video with complete हिंदी ट्रांसलेशन। इस वीडियो में हम इस लेख को पूरे हिंदी अनुवाद के साथ सीखेंगे। आप अपनी नोटबुक में इसे नोट कर सकते हो और साथ में आप किसी लाइन और किसी वर्ड का मीनिंग भी लिख सकते हो। कोरोना वायरस जो एक पैंडेमिक महामारी जो अभी विश्व में चल रही है, चारों तरफ फैली हुई है, तो ये एक बर्निंग इश्यू है, यानी चर्चित मुद्दा है, अभी चल रहा है। तो ये एक इम्पोर्टेंट ऐसे हो सकता है फॉर कमिंग बोर्ड एग्जाम्स। तो चाहे तो इस पर ऐसे हो, आर्टिकल हो, रिपोर्ट हो या स्पीच हो, तो कोई भी जो क्वेश्चन है इस पर बन सकता है। ओके, ऐसे आर्टिकल और रिपोर्ट जो है आप इसी तरह से इसको सीधा स्टार्ट कर सकते हो, और जो स्पीच है उसको मैं बताऊंगा आपको कैसे कुछ एक डिफरेंट लाइन स्टार्टिंग में लिखनी है, फिर आपका क्लियर हो जाएगा। पहले हम इसको लाइन बाय लाइन लर्न करते हैं, सीखते हैं और इसका हिंदी अनुवाद करते हैं। इंट्रोडक्शन, सबसे पहले इसका परिचय। कोरोना वायरस विच इज कॉमनली कॉल्ड, कोरोना वायरस जिसे सामान्य रूप से कहा जाता है एज कोविड-19, कोविड-19 से इसे पुकारा जाता है, इज एन इन्फेक्शियस डिजीज, यह एक संक्रमित बीमारी है, विच causes illness in respiratory system in humans, जिसके कारण, विच causes का अर्थ होता है जिसके कारण मानव शरीर में श्वसन तंत्र जो होता है, रेस्पिरेटरी सिस्टम का मतलब होता है श्वसन तंत्र में बीमारी हो जाती है इस कोरोना वायरस के कारण। इट इज़ द न्यू वायरस, यह एक ऐसा नया वायरस है, दैट इज इम्पैक्टिंग, जो प्रभाव डाल रहा है, द होल वर्ल्ड बैडली, पूरे संसार में बुरे तरीके से प्रभाव डाल रहा है, एज इट स्प्रेडिंग प्राइमरली थ्रू कॉन्टेक्ट विद द पर्सन, जैसा कि यह व्यक्ति के साथ हम संपर्क में आते हैं तो उसके कारण ये प्रमुखता से स्प्रेडिंग हो रहा है, फैल रहा है। COVID-19 was first identified during December 2019. कोविड-19 को सबसे पहले दिसंबर 2019 में आइडेंटिफाई किया गया, पता चला उस समय, इन वुहान सिटी ऑफ चाइना, चाइना के वुहान सिटी में, इन मार्च 2020, मार्च 2020 में द वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन WHO ने डिक्लेयर द कोविड-19, इस कोविड-19 को डिक्लेयर कर दिया, घोषित कर दिया, आउटब्रेक अ पैंडेमिक, इसे एक महामारी के रूप में इसे घोषित किया। कोविड-19 इज नाउ अ कॉज ऑफ लार्ज नंबर ऑफ डेथ्स अक्रॉस द वर्ल्ड, कोविड-19 के कारण आज पूरे संसार में अ लार्ज नंबर ऑफ डेथ, एक बड़ी संख्या में जो मृत्यु हुई है उसका कारण बना है ये बीमारी। टिल नाउ नो प्रॉपर ड्रग और वैक्सीन, अभी तक कोई भी प्रॉपर औषधि या वैक्सीन, टीका हैज़ बीन डेवलप्ड, नहीं डेवलप्ड हुआ है, नहीं बना है, फॉर द ट्रीटमेंट ऑफ दिस डिजीज़, इस बीमारी के ट्रीटमेंट के लिए, इलाज के लिए। हाउएवर द क्लिनिकल ट्रायल्स, फिर भी चिकित्सकीय प्रयास एंड रिसर्चेज, अनुसंधान, आर बीइंग कैरिड ऑन, किए जा रहे हैं,
फॉर द डेवलपमेंट ऑफ ड्रग एंड वैक्सीन, इसकी औषधि और वैक्सीन के लिए ट्रायल किए जा रहे हैं। हाउ डज कोविड-19 स्प्रेड, कैसे कोविड-19 फैलता है? इट स्प्रेड्स फ्रॉम पर्सन टू पर्सन, ये एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में फैलता है। अमंग दोज इन क्लोज कॉन्टैक्ट, और उनमें भी जो बहुत नज़दीक कॉन्टैक्ट में आता है, विद इन अबाउट 6 फीट और 2 मीटर्स, जो 6 फीट की दूरी बनाए नहीं रखता है या 2 मीटर की दूरी बनाए नहीं रखता है, तो वहाँ पर ऐसा खतरा होता है। द वायरस स्प्रेड्स बाय रेस्पिरेटरी ड्रॉपलेट्स, जो ये वायरस है वो फैलता है रेस्पिरेटरी, श्वास के साथ जो ड्रॉपलेट्स आती हैं, छींटे आते हैं, उसके कारण जनरेटेड फ्रॉम कफ, जो खांसी के द्वारा पैदा होते हैं, और स्नीज या छींकने से होते हैं। और पे कोविड-19 पेशेंट, एक कोविड-19 का जो रोगी होता है, वो जब खांसता है या छींक लेता है तो उसकी श्वास के साथ जो उस बूंदे जो हैं, गीली बूंदे जो बाहर निकलती, उसके कारण ये होता है। अब हम इसके कोविड के सिम्टम्स देखते हैं, लक्षण क्या है, यानी कौन सा रोगी है जिसको ऐसे पता लगा जा सकता है कि वो कोरोना पेशेंट है। कोविड-19 सिम्टम्स कैन बी इज वेरी माइल्ड, कोविड-19 के सिम्टम्स जो हैं वो वेरी माइल्ड हैं, बहुत ही हल्के हैं, बट सीवर, लेकिन गंभीर हैं। सम पीपल हैव नो सिम्टम्स, यहाँ पर क्या जोड़ देंगे, इवन सम पीपल हैव नो सिम्टम, यहाँ तक कि कुछ लोगों में तो इसके सिम्टम भी नहीं दिखते हैं। द मोस्ट कॉमन सिम्टम्स आर, और सबसे ज़्यादा जो सामान्य सिम्टम लक्षण दिखते हैं इस बीमारी के लोगों में, वो उनमें से क्या क्या है, फीवर बुखार, ड्राई कफ सूखी खांसी, ब्रीदिंग प्रॉब्लम सांस लेने में प्रॉब्लम, और अपार्ट फ्रॉम दिस सिम्टम्स, और इन लक्षणों के अलावा, लाइक फटीग थकान आना, शोर थ्रोट कठोर या गंभीर खांसी होना, सूखी खांसी होना, मसल स्पैन, यहाँ पर शोर थ्रोट का मतलब होता है गला रूखा हो जाना, और मांसपेशियों में दर्द, और लॉस ऑफ टेस्ट और स्मेल, स्वाद और सुगंध में भी पता न चलना, कैन बी सीन कोरोना वायरस पेशेंट्स। तो ऐसी जो सिम्टम्स हैं वो कोरोना वायरस के पेशेंट में देखी जा सकती हैं और पता लगाया जा सकता है। प्रिवेंशन ऑफ कोविड-19, अब कोविड-19 से बचने के क्या उपाय हैं? वॉश हैंड्स रेगुलरली विथ सोप और सैनिटाइजर, सैनिटाइजर और साबुन से आप रेगुलरली हाथों को धोएं। अवॉइड गोइंग आउटसाइड, बाहर जाने से बचें, अननेसेसरीली, अनावश्यक, ऑन पब्लिक प्लेस, सार्वजनिक स्थानों पर। मेंटेन अ सेफ डिस्टेंस, एक सुरक्षित दूरी बनाए रखें, ऑफ एटलीस्ट 2 यार्ड्स और 5 to 6 फीट, 2 गज या 5 से 6 फीट, फ्रॉम अ सिक पर्सन, किसी बीमार व्यक्ति से, और इफ समबडी हैज सिम्टम्स, या किसी में कोरोना के लक्षण दिखते हो तो आप उससे एक सेफ दूरी बनाए रखें। मेंटेन प्रॉपर हाइजीन एंड क्लीनिनेस, और आप स्वच्छता और सफाई बनाए रखें। कवर योर नोज एंड माउथ, आप अपने नाक और मुंह को ढके रखें। वाइल कफिंग और स्नीजिंग, खांसी करते समय, छींक करते समय। अवॉइड टचिंग योर आईज नोज एंड माउथ, अपने कान, आँख और मुंह को टच करने से बचें। यूज़ मास्क, मास्क का प्रयोग करें। वियर मास्क, मास्क पहने। कंक्लूजन, निष्कर्ष, कोरोना वायरस इज वन ऑफ द मोस्ट सीवियर इश्यूज, कोरोना वायरस जो हैं वो आज का एक बहुत ही गंभीर मुद्दों में से एक हैं, दैट आर फेसिंग बाय पीपल अराउंड द वर्ल्ड, जिसका सामना संसार में चारों तरफ लोग कर रहे हैं। इट इज़ नेसेसरी दैट, ये आवश्यक है कि वी कम आउट ऑफ दिस सिचुएशन, कि हम इस सिचुएशन से बाहर आएंगे एज अर्ली एज पॉसिबल, जितना जल्दी संभव हो सके। सो पीपल शुड स्टे इन्फॉर्म, इसलिए लोगों को सूचित रहना चाहिए, लोगों को इन्फॉर्मेशन प्राप्त करते रहना चाहिए, एंड मेंटेन अ गुड हाइजीन, और अपनी स्वच्छता का ध्यान रखना चाहिए।
ओके फ्रेंड्स एंड डियर्स स्टूडेंट्स, ये हैं आज कोरोना वायरस पर लिखा हुआ एक ऐसे और आर्टिकल। अब मैं आपको बताता हूँ कि अगर कोरोना वायरस पर स्पीच लिखने के लिए आ जाए, जैसे कि क्लास 11th 12th में स्पीच लिखना है, तो बस आपको स्टार्टिंग की लाइन चेंज करनी है। स्टार्टिंग में आप, जैसे हम किसी स्टेज पर जाकर स्पीच करते हैं, भाषण करते हैं, तो हम क्या कहते हैं, गुड मॉर्निंग या हेलो। तो हम इसे एड्रेस करते हुए गुड मॉर्निंग, टुडे आई एम गोइंग टू डिलीवर अ स्पीच ऑन कोरोना वायरस और कोविड-19। इस तरह से हम स्टार्ट करके लिखेंगे। बाकी हम पूरा ऐसे ये इंट्रोडक्शन वगैरह वर्ड हटाकर पूरा ये हैजू के जू लिख सकते हैं। और लास्ट में जब ये पूरा ख़त्म होगा तो इस पेज में लास्ट में लाइन आ जाएगी थैंक्स या थैंक यू फॉर गिविंग मी ईयर्स। ठीक है, इस तरह से आप नीचे लिख दोगे लेफ्ट साइड में, तो आपका स्पीच कंप्लीट हो जाएगा। ओके, आई होप कि वीडियो आपको बहुत पसंद आया होगा। पसंद आया तो ज़रूर लाइक करें, शेयर करें अपने फ्रेंड्स को और चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। थैंक यू।